नाउ 2019 के PYQs में हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 के, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। इसमें सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करते हैं। 2019 के टाइम से आपके कोविड का आगमन हो गया था ना, उस समय चैप्टर 5 में से बहुत सारे टॉपिक को रिड्यूस किया गया था। जैसे इनवर्स प्रोपोर्शन वाले जितने क्वेश्चंस थे वो सब के सब रिड्यूस हो गए थे। समझ आया? इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस की बारी कट गई, इसलिए इसमें 2019 में छोटे मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एज़ कम्पेयर टू 2018। 2018 में आपने देखा ना 9 नंबर के क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। 1 मार्क का भी आया था, 2 मार्क का भी आया था, 6 मार्क्स का भी आया था, तो 9 नंबर हो गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग इसकी स्कीम जो है वो उलट गई थी। किस तरह से आई थी देखिए, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था तीनों सेट में ऑब्जेक्टिव, तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ लिखा है मैंने सेट A B C में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। किस में पूछे गए थे? फिल इन द ब्लैंक्स में, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव ही मानेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का आया था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था तीनों सेट में, बस। तो टोटल मार्किंग कितनी हो गई? 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने? 2 क्वेश्चन, ये इसकी मार्किंग स्कीम हो गई। कहाँ 9 नंबर और कहाँ 3 नंबर। ये हुआ कोविड के कारण, लेकिन इस साल कोविड नहीं है, 2023 में है ना, जब हम ये रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं 2023 के लिए कर रहे हैं अपन ना, ओके। तो फिर इस साल वो सारे क्वेश्चंस आने की संभावना बनती हैं जैसे पहले आती थी। हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 का ये जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख ही रहा है, 1 मार्क के तीनों क्वेश्चन, और ऐसे ही 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का, वो भी फटाफट हो जाएगा। तो चलिए, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 and 6 विल बी, तो हमने स्पेस छोड़ा, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं कितना होगा? x, तो उसको कैसे लिखोगे प्रोपोर्शन में? 12:6:x, यही ना हुआ थर्ड प्रोपोर्शन। लेकिन बीच वाला क्या बन जाता है? मीन प्रोपोर्शन, और मीन को 2 बार लिखते हैं, तो इसको आप फिर प्रोपोर्शन टू 6:x। और अगले स्टेप में आप जान रहे हैं एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो 12x जो है वो 6 × 6 के बराबर होगा। तो x किसके बराबर हुआ? 6 × 6 डिवाइडेड बाय 12 के। 6 1 जा, 6 2 जा, 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। समझ में आ रहा है? ये आया? तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा हमारा इसका? 12 और 6 का तीसरा प्रोपोर्शन 3 होता है। हो गया आंसर? इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आया था सेट बी में 1 मार्क के लिए, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 and 6, सेम वैसे बनेगा। 18 6 का थर्ड प्रोपोर्शन हमने x माना, इसको 2 बार आप लिखेंगे, और अगले स्टेप में 18x एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 6 × 6 डिवाइडेड बाय 18। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पर आंसर क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 2। हो गया? सुन रहे हो ना? yes. इस क्वेश्चन में देखिए मीन प्रोपोर्शन पूछा है सेट सी में, फिल इन द ब्लैंक में। मीन प्रोपोर्शन है 2 and 6। मीन प्रोपोर्शन कहाँ लिखा होता है? बीच में। ये हमने बीच में मान लिया मीन प्रोपोर्शन जो है x है, तो मीन प्रोपोर्शन को कितनी बार लिखना होता है? 2 बार। तो इसको कैसे लिखोगे? 2:x प्रोपोर्शन टू x:6। अब मिडिल का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है, ये समझ गए? और स्क्वायर जब आप उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक? जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो देखिए किसका पेयर बनता है? 6 को क्या लिखना है? 2 × 3, ये इसका जोड़ा बना, तो 2 बाहर आ गया और 3 रूट में फंस गया। दिस इज मीन प्रोपोर्शन। साथ में आप चाहें तो प्लस माइनस लगा सकते हैं। समझ आया? सो मीन प्रोपोर्शन इज ये +-2√3। हो गया? चलिए अब इसके 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सेट ए के लिए 2 मार्क के क्वेश्चन हैं अब ये, ठीक है। क्वेश्चन है इफ x + 5 = 45 प्रोपोर्शनल टू 1:5। इसमें देखिए जो पहला नंबर है इसमें वेरिएबल है x और इसके साथ एक नंबर और एडिशन में ले लिया है, ये पूरा एक ही नंबर माना जाएगा।
और तीनों सेट में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया है, यानी पहला वाला जो प्रपोर्शन है उसको इस तरह से लिया है, 2-2 डिजिट का। समझ आया? तरीका वही रहेगा बनाने का। कैसे बनाना है? हाँ, आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हैं, या इनको क्या लिख सकते हैं, ऐसे अपॉन में ऐसे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ होगा, या हम ऐसा करते हैं, देखिए क्यों इसको इधर मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स बनाएं, 45 को डायरेक्ट ऊपर भेजो, इधर कितना बचा, ये 5 से कितने टाइम कटता है, ये 9 टाइम, तो x + 5 = 9, 5 को उधर भेजिए क्योंकि निकालना तो x है, तो x = कितना आ गया, 4, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, सेट बी का क्वेश्चन देखो इसी पैटर्न पर। हाँ जी, सेम पैटर्न पर सेट बी में क्वेश्चन आया था, x + 3 = 27 प्रोपोर्शनल टू 1:3। सेम वैसे ही बनेगा, इसको हम रेशियो में लिख लेते हैं, x + 3 / 27 = 1/3। ये 27 उधर भेजिए, x + 3 = 27/3। कितने टाइम कटता है ये, 9 टाइम, 3 उधर माइनस में भेज दीजिए, 9 - 3, x = 6। दिस इज आंसर। बहुत आसान है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम, सेम पैटर्न पर सेट सी में आया हुआ था, सेम है, x + 4 = 36 प्रोपोर्शनल टू 1:4 = 1/4। 36 उधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 1 से 36 हो गया, 9 टाइम कटता है ना। अगले स्टेप में 4 माइनस में जाएगा और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। दिस इज आंसर। ठीक है, तो 2019 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म हो गए, सिर्फ 3 नंबरों के लिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हो गया, अब हम 2020 की तरफ आगे बढ़ेंगे।